डियर 12th क्लास स्टूडेंट, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बेटे हम आज नई यूनिट शुरू कर रहे हैं। आपका है यूनिट है 8 है, इसमें है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, यानी कि यूनिट नंबर 8 है। इसमें क्या है, आपका सिंपल करव है और डबल करव है। डबल करव हमारी सिलेबस में डिलीट हो गई है, तो सिंपल करव है। तो सिंपल करव के लिए सबसे पहले क्या है, आप उसका कोई भी करव होगा तो उसका किस प्रकार हम इंटीग्रल के फार्मूले सारी एरिया आपका उसका है रीजन बाउंडेड है, उसको कैसे इसका एरिया निकालते थे। सबसे पहले क्या है आपका है यहाँ पे एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजन। फर्स्ट है आपका करो y इक्वल टू एफ एक्स हो, कोई भी हो, इसमें y इक्वल टू एफ एक्स करो में आपका स्ट्रेट लाइन हो सकती है बेटे, आपका इलिप्स हो सकती है, पैराबोला हो सकती है, सर्कल हो सकता है आपका है। तो ये देखिए आपका जो भी होगा, और आपका हाई पैराबोला यहाँ है नहीं, यानी कि +1 का कोनिक सेक्शन में स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स और आपका पैराबोला, तो 4 प्रकार की करो मिलेगी। तो यहाँ से सबसे पहले सपोज करो कोई भी करो, इन चारों में से एक करो y इक्वल टू एफ एक्स हो, और वहाँ पे लिमिट भी आपकी दे रखी हो, यानी कि लोअर लिमिट और अपर, यानी कि बाउंडेड कहाँ से कहाँ तक उसका बाउंड है। तो लिमिट है तो क्या है, अपर लिमिट b होगी, लोअर लिमिट क्या होगी, a होगी। तो एफ एक्स आपका है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो फंक्शन होगा उसका भी रिस्पेक्ट टू y इंटू ये कर देंगे, तो ये आपका करो होगी। इस प्रकार सपोज करो तो आपका क्या होगा, लोअर लिमिट आपकी a है, अपर लिमिट क्या होगा आपकी b है, तो उसका है ये बाउंडेड एरिया। ऐसे सिंपल करो तो उसका कर सकते हैं, फंक्शन जो होगा विद रिस्पेक्ट टू x बना करके और उसका इंटीग्रेशन करके और आपका निकाल सकते हैं। इसी प्रकार सेकंड है, अगर सपोज करो वो करो y के विद रिस्पेक्ट हो x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y हो आपका, तो वही है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपका है, तब b इंटू ए और आपका फंक्शन ऑफ y इंटू डी एक्स आपका है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा आपका फंक्शन ऑफ डी वाई, ये आपका फंक्शन ऑफ डी वाई हो जाएगा, क्यों फंक्शन आप डी वाई के ले रहे हैं। तो इसी में इसका क्या होगा, आपका है x एक्सिस की बजाय आप y एक्सिस पे आपका इसका फिगर बनेगा। तो करो x इज इक्वल टू एफ वाई ले लो, और आपका एफ वाई इक्वल टू बी है और y इक्वल टू ए है, इनके बीच का आपका एरिया निकाल सकते हो। ये सिंपल है। अब यहाँ से डबल करो आता है, डबल करो में भी सिंपल होगा, एक तरफ स्ट्रेट लाइन हो, दूसरी तरफ आपका चारों में से पैराबोला हो, सर्कल हो और इलिप्स हो। तो कैसे करेंगे, तो y इक्वल टू एफ एक्स हो एंड y इक्वल टू जी एक्स हो, मीन्स यहाँ स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर क्या हो, पैराबोला हो सकता है, सर्कल हो सकता है, इलिप्स हो सकता है। तो ऐसी जो प्रोवाइड की पाओगी, यानी कि एफ एक्स आपका फंक्शन ऑफ एफ एक्स जो होगा, एक्स की वैल्यू होगी, डिग्री होगी, तो वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, जी एक्स होगा। तो यहाँ से क्या होगा, फंक्शन बी बाई ए, यानी कि अपर लिमिट लोअर लिमिट लेकर के फंक्शन ऑफ एफ एक्स माइनस के जी एक्स आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स बना करके उसका इंटीग्रेशन लेकर के एरिया निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा, अपर पार्ट में क्या है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाली है, नीचे लोअर ऑफ एफ वाई इक्वल टू जी एक्स है, तो अपर माइनस के लोअर यानी कि एफ एक्स में से जी एक्स का एरिया निकाल देंगे। वही लिमिट आपकी एक्स इजिकल टू ए, एक्स इजिकल टू बी है। ये तथा आपका क्या है, एरिया हमारा जो क्लोज हो, सिंपल क्लोज के आधार करो के आधार पर कई प्रकार का होता है। एक तो एक्स के विद रिस्पेक्ट बना सकते हैं, एक वाई के विद रिस्पेक्ट बना सकते हैं। अगर सिंपल सर्कल हो, अकेला सिंगल आपका पैराबोला हो, सिंगल आपका क्या हो, इलिप्स हो, और सिंगल स्ट्रेट लाइन हो, तो उसके आधार पर आप निकाल सकते हो। डबल होगा तो सिंपल करो के आधार पर अपर माइनस के लोअर, पहले जो होगा अपर वाली करो फिर लोअर वाली, दोनों पे एक साथ होगा तो माइनस कर सकते हैं। अगर एक दूसरे के साथ आपकी है तो नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट है। तो नेक्स्ट 4 पॉइंट है बेटे, एरिया ऑफ ए बाउंडेड रीजन्स में दा करो y इक्वल टू एफ एक्स एंड करो इक्वल टू y इक्वल टू जी एक्स हो। मीन्स आपका क्या है, डबल करो दे रखी हो, एक आपका स्ट्रेट लाइन के साथ पैराबोला गिवन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन के साथ सर्कल हो सकता है, स्ट्रेट लाइन के साथ इलिप्स हो सकता है बेटे, उनमें से दोनों से। तो वो क्या होगा, इससे पहले वाले थर्ड था माइनस वाला, यानी कि अपर पार्ट में करो, उसी के साथ नीचे लोअर पार्ट में दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट कर रही हो, करो यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो आपका है, इस टाइप की करो में क्या करोगे, आपका क्या होगा, जीरो से लेकर के ए आपका इंटरसेक्ट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, जीरो से ए एफ एक्स वाली है, और यहाँ पे है बिगिनिंग पॉइंट से एंड पॉइंट, यानी कि बिगिनिंग पॉइंट आपका क्या है ओ, और यहाँ पे ए पॉइंट आपका ए होगा और ये क्या होगा बी। तो जीरो से ओ से लेकर के ए तक आपका है फंक्शन किसका है, एफ एक्स का है बेटे, और ए से बी तक करो किसकी है, जी एक्स की है। तो सबसे पहले लिमिट ले लेते हैं जीरो, और यहाँ पे क्या है आपका एक्स इज इक्वल टू ए, तो जीरो से ए एफ एक्स आपका ये हो जाएगा प्लस में, ऐसे आपका सेकंड जी एक्स वाला है, बिगिनिंग पॉइंट आपका के है ए और एंड पॉइंट क्या है बी, तो ए से आपका बी है, बिगिनिंग से एंड जी एक्स है।
तो ये क्या होगा, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये आपका प्लस वाली होगी। तो ये थे बेटे 4 प्रकार की करो, सिंपल अलग अलग निकाल लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। और आपका डबल वाली है 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो और 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो, आपका ये तो 4 पॉइंट है। अब करो के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले करो हमारी आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन आपकी है कॉनिक सेक्शन में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 भी हो सकती है, और या कोई मॉडुलस वाली भी हो सकती है, y इक्वल टू एक्स भी हो सकती है, y इक्वल टू मॉडुलस में x प्लस a भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक मॉडुलस वाली स्ट्रेट लाइन के आधार पर होगा, तो उसमें कोई भी x और y के आधार पे, तो जहाँ मॉडुलस होगा तो मॉडुलस पॉजिटिव और नेगेटिव में चलेंगे। स्ट्रेट लाइन आपकी सीधी होगी, पासिंग थ्रू ओरिजिन भी हो सकती है, और आपकी क्या होगा अदर किसी भी क्वाड्रेंट में से वो लाई कर सकती है। इसी प्रकार सेकंड है आपका क्या है, पैराबोला। तो पैराबोला आपका है पॉजिटिव वाला, हमारे सिलेबस में नेगेटिव भी नहीं है। तो पॉजिटिव पैराबोला 2 प्रकार का होता है, एक सिमेट्रिक एक्स के, एक सिमेट्रिक वाई के। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये सिमेट्रिक एक्स की है, तो ये वाई एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस होगा, तो इस प्रकार की जो करो होगी वो वाई इक्वल टू 4ax होगा। एक आपका सेकंड है सिमेट्रिक वाई के है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगी, तो आपका ये सिमेट्रिक पॉजिटिव वाली होगी, तो आपका इस प्रकार का है। तो थर्ड है हमारी, तो देखिए बेटे आपका है थर्ड पॉइंट है आपका गिवन करो में से सबसे पहले हमने पढ़ चुके हैं, आप स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन सिंपल भी हो सकती है, मॉडुलस में भी हो सकती है। सेकंड आपने क्या है पैराबोला करा, पैराबोला विद रिस्पेक्ट टू एक्स पे भी हो सकता है और सिमेट्रिक वाई के भी हो। इसके बाद है आगे एलिप्स है, एलिप्स की 2 प्रकार की इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो इसका क्या होगा, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स के होगा, तो एक्स आपका क्या होगा मेजर एक्सिस, वाई क्या होगा माइनर एक्सिस होगा। बेटे ये इस प्रकार का सर्कल के टाइप का आपका कर्व होगा। इसी प्रकार आपका सेकंड कर्व है एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि आपका सिमेट्रिक क्या हो, वाई मेजर एक्सिस वाई का हो, तो आपका इस प्रकार का होगा। यहाँ पे 0 और बी एंड ए और 0 इसके वर्टेक्सिस होंगे। आपका मेजर वर्टेक्सिस आपका वाई पे होगा और माइनर आपका क्या होगा ए पे। ऐसे इसमें फर्स्ट वाई पे मेजर आपका एक्स पे होगा और माइनर क्या होगा वाई पे होगा। तो ये था बेटे आपका इलिप्स का है। इसी प्रकार आपका है लास्ट बच के आपका 4 है सर्कल है। तो सर्कल की हमारी 4 प्रकार की इक्वेशन होगी, पर नॉर्मली तौर पे आपने क्या है आपका ये है सेकंड और थर्ड आपकी ट्यूशन में आपकी है, बुक में है आपका है ये जैसे 4th होया, और ये आपका फर्स्ट वाई ये नहीं है, पर फिर भी सर्कल की इक्वेशन जनरल इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर, यानी कि रेडियस है। तो अगर इस प्रकार की होगी तो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकती, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। तो मैंने सपोज करो पॉजिटिव एच और के पॉजिटिव ले लिया, तो दोनों आपके फर्स्ट में इस प्रकार का करो उसको ड्रा कर सकते हो। इसी प्रकार सेकंड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, यानी कि सेंटर पॉइंट हमारा क्या हो ओरिजिन हो, तो ओरिजिन होगा तो यहाँ पे ए मीन्स है रेडियस के आधार पर 2 है या 3 है, तो सर्कल आपका ड्रा हो जाएगा। इसमें आपका है सिंपल निकालना हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और नॉर्मली आपका है 7 में डबल करो, तो वो आपका सेकंड करो किस टाइप की है तो वो उस पर डिपेंड करता है, प्लस वाली या माइनस वाली सिमेट्रिक। इस प्रकार आपका क्या है थर्ड है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मीन्स आपका क्या करें सेंटर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हो, तो यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट ये डॉट है तो यहाँ पे हो सकता है, तो ये इस प्रकार का करो इस पर ड्रा हो सकता है। इसी प्रकार आपका लास्ट बच गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस में ए का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ पर वाई के अंदर है तो इसका सेंटर पॉइंट आपका क्या होगा वाई एक्सिस हो सकता है। आपका ये देता बेटे सर्कल की चारों इक्वेशन। तो सर्कल की चारों इक्वेशन में से आपका सेकंड और थर्ड आपके है आपके सिलेबस में है, ये दोनों के हैं, या तो ओरिजिन को होगा या एक्स एक्सिस को आपका सर्कल ड्रा कर सकते हो। तो देखिए आपका है अब यहाँ से क्या होगा चारों के चारों यानी कि स्ट्रेट लाइन और पैराबोला, उस पे हमारा ये फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन का फार्मूला लगेगा x की पावर n इंटू डी एक्स, और लिमिट आपकी b और a, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, बिगनिंग और एंड वाली करो दे रखी हो, तो बिगनिंग आपका नीचे होगा एंड वाला ऊपर होगा, और x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 का फार्मूला इसका इंटीग्रेशन करके। इसी प्रकार आपका सर्कल और इलिप्स का होगा तो आपका ये फार्मूला लगेगा स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा, तो x बाई 2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई a, और वही बिगनिंग और एंड वाली आपकी क्या है पॉइंट हो जाएंगे, यही आपकी लिमिट बनेगी। तो ये थे आपका क्या होगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, x की पावर n वाला स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला के लिए, सर्कल और इलिप्स के लिए आपका सेकंड फार्मूला लगेगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो जिसके द्वारा आपने पता लगागा, पहले आज की वीडियो में सिर्फ इतना क्या है एक सिंपल करो लेते हैं, यानी कि सिंगल वाला चारों में से एक है। तो
पहले आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटे। 8.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट ही क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड लाइन है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस यानी कि मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अभी हमने जो चारों के चारों कर्व आपने ड्रा करे हैं, तो इसमें आपने है क्या है, लाइन कैसे ड्रा करते हैं, पैराबोला की कर्व कैसे किस प्रकार की होगी। पैराबोला आपका वाई एक्सिस के सिमेट्रिक एक्स एक्सिस के, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स के, तो एक्स के सिमेट्रिक है, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेकर के पैराबोला की कर्व ड्रा कर लो। तो ये कर्व होगी आपका एक्स के सिमेट्रिक होगी, और यहाँ के साथ में वाई स्क्वायर के साथ 0 है, तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, ओरिजिन होगा, 0 होगा। तो ये इसमें क्या है, टच द ओरिजिन्स होगा, और आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ये आपका पैराबोला होगा। साथ में स्ट्रेट लाइन दे रखी है, एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 वाली लाइन ले लो, एंड एक्स इज इक्वल टू 4, तो 4 वाली आपकी लाइन होगी। तो ये दोनों लाइन के आधार पे तो देखिए बेटे, कर्व ड्रा करा है, तो कर्व आपका है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स के, पैराबोला का है, तो पैराबोला का कर्व क्या है, सिमेट्रिक एक्स एक्सिस है आपका, तो आपका इसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए फर्स्ट लाइन होगी, एक्स इक्वल टू 4 सेकंड लाइन होगी, तो ए बी आपका सी डी ये आपका बाउंडेड रीजन होगा। तथा गिवन पैराबोला आपका कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स के है बेटे। इसी प्रकार का एरिया रिक्वायर्ड एरिया ए बी सी डी इक्वल टू क्या होगा, आपका इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट क्या है आपकी, 4 लोअर लिमिट क्या है ए, यानी कि आपका 1 से लेकर के 4 तक की आपका बाउंडेड एरिया निकालना है, और आपका क्या होगा y इंटू डी एक्स है। तो देखिए y की वैल्यू है, तो y के है, पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स के है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स के होगा, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट निकाल दो, अकेला वाई निकालना है, तो रूट के अंदर एक्स होगा, तो उसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, तो लिमिट होगी 4 और 1, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स और dx होगा बेटे। अब इसका सीधा इंटीग्रेशन निकालना है, फर्स्ट फार्मूला लग गया आपका x की पावर n वाला, यहाँ पावर 1/2 है, तो पावर 1/2 में 1 ऐड करोगे तो 3/2 होगी, इसी से 3/2 से डिवाइड कर दिया, और आपका लिमिट वही होगी 4 और 1 है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा 2/3 आपका कॉमन है, जो कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या है, अपर लिमिट आपकी 4 है, तो x की जगह 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया, पावर 3/2 होगी, -1 है, उसकी पावर 3/2। तो देखिए 2 की पावर 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 बच गया, तो इसका सिंप्लीफाई करोगे 4 की पावर 3/2, तो वो 8 होगा बेटे, और 1 का तो 1 ही होगा, और बाहर क्या है 2/3 है, तो 8 - 1 क्या होगा 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 14/3 होगा स्क्वायर यूनिट। ये था पैराबोला का सिंपल है। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन सेकंड है और आपका थर्ड है, तो तीनों के तीनों क्वेश्चन एक्स और वाई के सिमेट्रिक है, उसमें सिंपल करो आप पैराबोला से रिलेटेड निकाल सकते हो। थैंक यू।